हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं तीसरे अध्याय में अपने कंप्यूटर को जानें। देखो, ये देखने से भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे आज अपने कंप्यूटर को जानें। ये आपको अच्छे से समझना है, कंप्यूटर को हम कैसे यहाँ से जानते हैं, इसमें क्या मुख्य है। तो यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर को जाने, और कंप्यूटर को जानने में सबसे मुख्य यहाँ पे आपका जो आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सभी को अच्छे से देखना है सिस्टम। प्रत्येक कंप्यूटर को हमने पिछले लेसन में भी सीखा था, प्रत्येक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता करता है। ये लाइन सभी को अच्छे से समझनी है और याद भी रखनी है, ये एग्जाम्स में आती है। यहाँ से आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यह क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ये ध्यान रहे ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन टाइप में मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता और सरलता के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमने सीखे थे जिनमें हम कोई भी काम करेंगे, जिसमें हम कोई भी काम करेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ये अच्छे से सीख लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से सीखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी हमने पिछले लेसन में सीखा था, पहले लेसन में ही। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। डायरेक्ट कोई काम नहीं है, पूरे कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके क्वेश्चन ध्यान रखना है। और अगला ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज तथा कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को भी ऑर्गेनाइज कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। ये अच्छे से समझना है। कई क्वेश्चन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसों के लिए ज़रूरी है, जैसे कंप्यूटर के लिए भी ज़रूरी है, मोबाइल के लिए भी ज़रूरी है, वीडियो गेम के लिए भी ज़रूरी है, और सुपर कंप्यूटर के लिए भी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर। ठीक है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। किसके? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, यूनिक्स। इनको लिख लेंगे सभी, ये अच्छे से समझ लें। यहाँ पे इनको सभी यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ पे ये लाइन जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाई है, इस लाइन को सभी यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे। ये ध्यान से समझ लें। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स और यूनिक्स, ये डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, तो ये लिख लेंगे। अगर ये आपने लिख लिया तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स और यूनिक्स, चार बताए डेस्कटॉप के। किसके बताए? अब आगे बताएं आपको मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताए हैं। किसके बताए हैं? यहाँ पे देखोगे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे कुछ दिए हैं। अगले लेसन में आएगा एंड्रॉयड, विंडोज फ़ोन भी होते हैं, आईओएस होते हैं और सिम्बियन। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल के हैं। किसके हैं? आपके पास जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉयड है। कौन सा है? तो उसी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग आपको समझना है। डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम चार कौन से हैं और मोबाइल के चार कौन से हैं।
आगे समझ में? इन्हीं से क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। देख लो, अब इतना सा ये टॉपिक बता दिया, ये इतना सा टॉपिक अगर आपने लेसन नंबर 3 में ध्यान से पढ़ लिया तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ये, और इसके बाद में आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के 3 लेयर है, ये ध्यान से देखें सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना के 3 लेयर है। हार्डवेयर, किससे कंप्यूटर को बनाया गया है? हार्डवेयर से बनाया गया है। और फिर उसके अंदर हम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और फिर एप्लीकेशन में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर से केवल मैनेज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? आगे समझ में? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शंस भी दिए हुए हैं। आगे कुछ फंक्शंस भी दिए हुए हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर के अंदर जितने भी सोर्स है सबको मैनेज करता है। सोर्स ऊपर भी दिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है। इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट रूटीन्स, मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल रूटीन्स, फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स शामिल हैं। तो ये यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स में यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी सोर्स हैं, साधन है, उन सबको कौन उपलब्ध करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध करवाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? मेमोरी मैनेजमेंट भी सबको पढ़ाया। रैम, रोम, ईप्रोम, ये मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, जो भी हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं उनको भी मैनेज करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कई बेसिक कार्य कर सकता है। कंट्रोलिंग, मेमोरी एलोकेशन, ये सब कार्य कर सकता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये चित्र देख लेंगे सभी यहाँ से ध्यान से। यहाँ से सबसे पहले कंप्यूटर को हार्डवेयर से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? हार्डवेयर से बनाया गया है। फिर उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर यूजर काम करता है, फिर उनमें यूजर काम करता है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया। इसके आपको ये 3 लेयर भी याद रखने, क्वेश्चन आते हैं। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके फंक्शंस भी आप देख रहे हैं। इसके फंक्शंस भी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट एक कार्य है ना, ये रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताया। और दूसरा कार्य है एप्लीकेशन यूजर के बीच इंटरफेस, एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस। और तीसरा है प्रोग्राम क्रियान्वयन। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आपको पहला कार्य बताया यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा कार्य आपको इसका बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन यूजर के बीच में इंटरफेस। और तीसरा कार्य हमने यहाँ पे बताया प्रोग्राम क्रियान्वयन। ये तीनों आप नोट भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया। इसके बाद में देखेंगे भाई, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है GUI। पूरा नाम आपको याद रखना है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है ये? ग्राफिकल यूजर, यानी चित्र और आइकन। आप यहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम कंप्यूटर में ये चित्र है, आइकन है, यहाँ पे भी हम चित्र पे क्लिक करते हैं। इनको सबको हम ग्राफिक्स बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? हम ग्राफिक्स बोलते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक इंटरफेस है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इसका पूरा नाम आता है कई बार GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद कर लेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी 2 प्रकार के इंटरफेस कंप्यूटर में बताए गए हैं। एक GUI पर आधारित है, एक किस पर आधारित है? GUI पर आधारित, पूरा नाम आ रहा है। और एक दूसरा है कमांड लाइन इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस है? कमांड लाइन। दोनों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अलग अलग है। यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण कुछ दिए हुए हैं। विंडोज़ के वर्जन, लाइनेक्स और मैक, ये 3 बताए हैं। ये GUI पर आधारित, अलग से नोट कर लेंगे, GUI पर आधारित है।
और विंडोज 11 अब कौन सा आएगा आपके सॉफ्ट इसमें, विंडोज 10 के बाद में विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन है। MS DOS और यूनिक्स ये कमांड लाइन पर आधारित है, ये कमांड लाइन पर आधारित है MS DOS और यूनिक्स। वैसे तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गए, आजकल इनका चलन नहीं है, फिर भी याद रखना है कमांड लाइन पर आधारित है। और ये कमांड लाइन भी यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, कमांड लाइन भी आपको कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे आप कमांड लाइन भी देख सकते हैं, पहले इस प्रकार का इंटरफेस आता था, इस प्रकार का केवल कमांड के माध्यम से काम करते थे, कोई आइकन चित्र हमें नहीं दिखाते, कोई आइकन चित्र हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। आगे समझ में? तो ये आजकल इसका चलन नहीं है, पहले चलता था, तो ये अच्छे से आपको समझाया, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। और आगे आपको बताया GUI के यहाँ पे देखिए कुछ इसके लाभ भी है, ये यहाँ पे दिए वॉइसिंग, जैसा हम देखते हैं व्हाट यू सीज व्हाट यू गेट, जैसा हम देखते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। वॉइसिंग व्हाट यू सीज व्हाट यू गेट, इमेज स्कैन कर सकते हैं कंप्यूटर में, क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में, इमेज स्कैन कर सकते हैं। और प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, वही मैंने बताया, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं, फोटोशॉप, फायरवर्क्स, इसके अंदर नाम दिए हैं, इसके अंदर क्या नाम दिए हैं ये सभी देख लेंगे। ग्राफिक्स, प्रोसेसेबल ग्राफिक्स में फोटोशॉप दिए हैं, फायरवर्क्स दिए हैं। तो फोटो जो हम बनाते हैं अपने, वो फोटोशॉप में बनाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, फोटोशॉप में बताते हैं। फायरवर्क्स में काम करते हैं। एनिमेशन मल्टीमीडिया सपोर्ट, ये यहाँ पे दिया है दिव्यांग लोगों के लिए, यहाँ पे प्रावधान। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे को कुछ इसकी क्षमता, GUI की क्षमता, ये आपको 5 क्षमताएं बता दिया। पहला वॉइसिंग, दूसरा इमेज स्कैन कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे प्रोसेसेबल ग्राफिक्स, और चौथा एनिमेशन मल्टीमीडिया सपोर्ट, और पांचवा दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान। तो ये सब बताए, इसके लाभ हानि भी दी हुई है, और इसके जो लाभ है, हानि है, ये थोड़ा सा देख लेंगे बस। ये आता है फास्ट प्रोसेसर चाहिए, हमें क्या चाहिए कंप्यूटर में, फास्ट प्रोसेसर चाहिए। तो ये सब की समझ में आ गया होगा। आगे कुछ ये विंडोज 10 के बारे में बताया है, चूंकि आपके सिलेबस में विंडोज 11 है तो आप 10 के बारे में भी समझ सकते हैं, सेम ऑप्शंस आते हैं। क्योंकि हम विंडोज 11 के बारे में अभी सीख रहे हैं, तो विंडोज 11 के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखेंगे हम आगे, देखो विंडोज 11 के बारे में, ये कुछ विंडोज 11 के फीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। विंडोज 11 के फीचर्स में जो कंप्लीट कहलाता है, ये कंप्लीट डेस्कटॉप कहलाता है। ये सभी को यहाँ से ध्यान से समझना है, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है, कंप्लीट एरिया डेस्कटॉप। यहाँ पे ये कुछ आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्राम के शॉर्टकट आइकन बोले जाते हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। ये स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ये कंप्लीट जो एक पट्टी यहाँ से यहाँ तक दिखाई है, ये टास्क बार है, और ये सिस्टम ट्रे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके कंप्यूटर में कुछ ये विंडोज 11 का इंटरफेस, विंडोज 11 का ये इंटरफेस दिया हुआ है। इस विंडोज 11 के इंटरफेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पेंटिंग में भी सेव कर सकते हैं, यहाँ से हम ले जा सकते हैं। ये कुछ इंटरफेस यहाँ पे भी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, ये सभी आइकन कहलाते हैं। पीछे ये बैकग्राउंड वॉलपेपर, ये पीछे वॉलपेपर है, और नीचे ये पट्टी है, ये आपको बताया यहाँ पे क्या है, ये टास्क बार, ये टास्क बार के बारे में बताया, ये टास्क बार है। ये पट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी पट्टी है, ये क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक पूरी पट्टी टास्क बार कहलाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इधर से ये सब आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट आगे हम इस लेसन में बस सब फटाफट आगे देख लेते हैं। ये विंडोज 11 के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ये सिस्टम यहाँ पे नाम दिए, तो ये अच्छे से सभी देख लेंगे। यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, विंडोज 10, और विंडोज 10 से पहले विंडोज 8, 8.1, विंडोज 7,
विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ मी, विंडोज़ 2000, विंडोज़ यहाँ पे 98, विंडोज़ एनटी और विंडोज़ 95, और सबसे पहले आता था डोस। जो मैंने ये बताया, ये ब्लैक स्क्रीन, ये डोस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डोस कहलाता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 95, एनटी, 98, 2000, मी, एक्सपी, विस्टा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आए। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे भी ज़्यादा जो अब लेटेस्ट है वो विंडोज़ 11। कौन सा हम यहाँ पे देख रहे हैं? विंडोज़ 11। ठीक है। अब ये कह सकते हैं विंडोज़ 11 से पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? विंडोज़ 10। कौन सा था? और विंडोज 10 से नया कौन सा है? 11। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखने, क्या बताएं सभी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ विंडोज 11 का इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया। डेस्कटॉप एरिया कौन सा है? डेस्कटॉप एरिया कौन सा है? ये पूरा डेस्कटॉप एरिया देख रहे हैं, पूरा डेस्कटॉप एरिया देख रहे हैं। डेस्कटॉप एरिया पे ये आपको बैकग्राउंड पीछे नजर आ रहा है, वॉलपेपर बैकग्राउंड। टास्क बार आपको बताया नीचे, ये कंप्लीट जो पट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी विंडोज 10, 11 सेम सा ही इंटरफेस है। ये टास्क बार यहाँ पे दिया हुआ है, और ये सभी कुछ एक आइकन यहाँ पे दिया है, एक आइकन यहाँ पे दिया है रिसाइकल बिन। कौन सा आइकन दिया है यहाँ पे? रिसाइकल बिन दिया है, ये समझना है। और टास्क बार के बारे में आपको बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं टास्क बार कौन सी है। नीचे जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये पट्टी क्या कहलाती है? ये पट्टी आप देख रहे हैं टास्क बार कहलाती है। नेक्स्ट आइकन्स के बारे में बता दिया। सिस्टम ट्रे के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे वही सिस्टम ट्रे के बारे में मैंने बताया, जहाँ पे आपको ये डेट और टाइम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये डेट और टाइम आपको दिख रहे हैं। बैटरी का स्टेटस आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैटरी स्टेटस देख रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में देख रहे हैं, और नेटवर्क आइकन देख रहे हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कौन से एरिया पे दिए हुए हैं? ये सिस्टम ट्रे पर दिए हुए हैं। आ रहा समझ में? तो ये इंटरफेस आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरफेस को सीख सकते हैं। यही इंटरफेस यहाँ पे भी दिया है, प्रैक्टिकल में सबको बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्विक लॉन्च आइकन्स, क्या वर्ड दिया है? द क्विक लॉन्च आइकन्स। ये भी सभी देख ले यहाँ पे, ये जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं? ये बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, ये क्विक लॉन्च आइकन कहलाते हैं। शॉर्टकट आइकन्स वर्ड है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये शॉर्टकट है। यही जो प्रोग्राम है किसी के शॉर्टकट, जैसे यहाँ पे निशान देख रहे हैं, ये शॉर्टकट भी आता है। तो शॉर्टकट के बारे में भी हम देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के बारे में आपको बता दिया, स्टार्ट मेन्यू कौन सा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दिया हुआ है। इसके बारे में आप अच्छे से सीख सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू कौन सा है, और स्टार्ट मेन्यू पे क्या क्या ऑप्शन दिखाई देंगे ये भी आप देख सकते हैं। अकाउंट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? अकाउंट ऑप्शन दिया हुआ है। पावर ऑप्शन दिया है। क्विक लॉन्च ऐप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बताया, देखिए ये यहाँ पे इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये अकाउंट ऑप्शन है, ये अकाउंट सेक्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये अकाउंट ऑप्शन है। ये पावर का ऑप्शन है, पावर पे हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, और स्लिप मोड पे ले जा सकते हैं। तो ये इस लेसन में आपको दिया हुआ है। ऑल ऐप, हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आप ऑल ऐप देख रहे हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑल ऐप कहलाते हैं। जो भी ऐप है उन लिस्ट को आप देख सकते हैं और ऑल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च के बारे में बताया, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये सर्च है, यहाँ पे भी ये देख रहे हैं सर्च है, और ये पहले भी इस चित्र में आपको बताया, इसमें भी ये सर्च बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं सर्च है। तो ये सर्च के बारे में, यहाँ इन सबको एक बार हटा देते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे सर्च, ये जो नीचे एक पट्टी आप देख रहे, ये छोटा सा यहाँ पे आइकन देख रहे हैं, ये सर्च टूल बार है। कौन सा टूल बार है? ये सर्च टूल बार देख रहे हैं। यहीं पे हम कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, देखो यहीं पे आप कुछ भी सर्च कर सकते, कोई भी फाइल या आपका प्रोग्राम आप यहीं से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्च के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। फेवरेट ऐप को पिन करना, फेवरेट ऐप को पिन करना, तो पिन करने के बारे में आप स्टार्ट पे फेवरेट ऐप को पिन करना बताया है, फेवरेट ऐप को पिन करना बताया है क्या? तो फेवरेट ऐप को पिन कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी फेवरेट ऐप पिन किए हुए हैं। कैसे प्रोग्राम है ये सब?
पिन किए हुए प्रोग्राम हैं। हम यहाँ पे राइट बटन दबाते हैं, यहाँ पे राइट बटन दबाते हैं, पिन टू स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पिन टू स्टार्ट। ये प्रोग्राम को पिन करना है और ये प्रोग्राम सभी कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पिन आइटम स्टार्ट एरिया में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? तो हम अनपिन भी कर सकते हैं, राइट बटन दबाते हैं, इसको अनपिन भी कर सकते हैं। राइट बटन दबा के देखो, इनको अनपिन भी कर सकते हैं। तो ये है फेवरेट ऐप को पिन करना। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और किसी भी प्रोग्राम पे राइट बटन दबाएंगे और उसको मोर पे जाके भी पिन कर सकते हैं। ये टास्क बार पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम इनको अनपिन भी कर सकते हैं। ये राइट बटन दबा के इसको भी अनपिन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये प्रोग्राम्स यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी अनपिन कर सकते हैं। ये भी प्रोग्राम्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब किसके बारे में है? फेवरेट ऐप को पिन करना। तो फेवरेट ऐप को आप पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं टास्क व्यू बटन। कौन सा बटन? टास्क व्यू। ये भी एक छोटी सी लाइन में समझना है। यहाँ पे ये एक आइकन देख रहे हैं, ये टास्क व्यू बटन है। ये टास्क व्यू बटन है, यहाँ पे देख रहे हैं टास्क व्यू बटन है। ऐसा ही चित्र आपको यहाँ पे भी विंडोज 10 वाले इंटरफेस पे दिया है, यहाँ ऐसा है, और विंडोज 11 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये मल्टीपल डेस्कटॉप, क्या जोड़ते हैं इस पे? मल्टीपल। देखिए एक से अधिक डेस्कटॉप हमें जोड़ने हैं, तो हम किस पे जोड़ सकते हैं? यहाँ पे टास्क व्यू बटन। किस बटन से? मल्टीपल डेस्कटॉप। अब मल्टीपल डेस्कटॉप देखो, हम टास्क व्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक कर देंगे? टास्क व्यू बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से एक डेस्कटॉप आ रहा है। आपको प्लस पे क्लिक करके मल्टीपल दूसरा डेस्कटॉप आ जाएगा। देखिए इस डेस्कटॉप पे हमने प्रोग्राम चलाए हुए हैं, और जैसे ही हम दूसरे डेस्कटॉप पे कर देंगे, समझना ध्यान से, अब कोई प्रोग्राम नहीं दिखेगा। अब कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा, और पहले डेस्कटॉप पे देखोगे आपको यहाँ पे प्रोग्राम। तो मल्टीपल डेस्कटॉप हम जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास एक से अधिक स्क्रीन है तो हम 2 स्क्रीन जोड़ सकते हैं, अलग अलग डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। अलग अलग डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? टास्क व्यू बटन। कौन सा बटन कहलाता है? टास्क व्यू बटन के बारे में मैंने बताया, टास्क व्यू बटन कहलाता है। ये टास्क व्यू भी अच्छा ऑप्शन है, क्वेश्चन आते हैं कई बार, ध्यान रखना है। मल्टीपल डेस्कटॉप, एक से अधिक डेस्कटॉप जोड़ते हैं, एक से अधिक, और 2-3 बार करके भी देखें। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया यहाँ पे। उसके बाद है मल्टीपल डेस्कटॉप के बारे में बता दिया। माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज आप देखेंगे ये एक ब्राउजर है। ये क्या है? वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर में हम इंटरनेट के पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट के पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया वो ये है, विंडोज 11 और 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया है। आगे समझ में? यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले विंडोज 7, विंडोज 8 में, और विंडोज 10, 11 में उसका नाम बदल के, उसको अपग्रेड करके क्या नाम दे दिया? माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दे दिया। आगे समझ में? माइक्रोसॉफ्ट एज ऐसा दिखाई देगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ही दिख रहा है आपको। और अलग से हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए ब्राउजर। क्या है ये? बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं जो एज ब्राउजर में ही काम करती है। किसमें काम करती है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, यानी ये क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, उसने कौन सा ब्राउजर बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर बनाया है। आगे समझ में? तो ये ब्राउजर के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है बाय डिफॉल्ट कौन सा है यहाँ पे विंडोज के साथ? माइक्रोसॉफ्ट एज। बाय डिफॉल्ट यही आता है विंडोज के साथ। बाकी तो ये है गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, इनको अलग से इंस्टॉल करते हैं, इनको अलग से इंस्टॉल करते हैं। आगे समझ में? तो ये यहाँ पे बताया हुआ है, आपको ब्राउजर के बारे में बता दिया है ना। और उसके बाद देख सकते हैं बेसिक एप्लीकेशन में कैलकुलेटर क्या दिया हुआ है? कैलकुलेटर दिया है। कैलकुलेटर आप समझते हैं, जोड़ गुणा भाग हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। और इसके कुछ मोड भी हैं, प्रोग्रामिंग मोड, साइंटिफिक मोड, स्टैटिकल मोड। ये आपको 3 मोड ध्यान रखने हैं, सभी ये ध्यान से देख लें। कैलकुलेटर के मोड, कैलकुलेटर के यही क्वेश्चन आते हैं बस। कैलकुलेटर तो सब जानते हैं, गणना इसे क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसके मोड है, प्रोग्रामिंग मोड है, साइंटिफिक मोड है, स्टैटिकल मोड।
और उसके बाद है मैथ इनपुट पैनल। कौन सा दिया है? मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल दिया है। मैथ से संबंधित प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मैथ से संबंधित प्रॉब्लम किस में सोल्व करते हैं? मैथ इनपुट पैनल। मैथ से संबंधित प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आगे समझ में? तो ये टूल दिया हुआ है। आगे स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्निपिंग टूल से क्या लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? आप यहाँ पे देखेंगे इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फ्री फॉर्म स्निप, ये याद रखने हैं, लिख के याद करने हैं। फ्री फॉर्म स्निप दिया हुआ है, रेगुलर रेक्टेंगल दिया हुआ है, विंडो स्निप दिया हुआ है और फुल स्क्रीन स्निप दिया हुआ है। हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अच्छे से सब याद रख लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार आता है। स्निपिंग टूल स्क्रीनशॉट लेते हैं। कैसे लेते हैं? हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे या हम सर्च पे भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्निप। ये स्निपिंग टूल सर्च कर सकते हैं और स्निपिंग टूल पे जैसे ही आप जाओगे, एक स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है, आप यहाँ से ये मोड आ जाएंगे। कोई भी रेक्टेंगल मोड लेना है, विंडोज मोड लेना है, फुल स्क्रीन, आपको फुल स्क्रीन मोड पे लेना है तो फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ प्लस पे कर देंगे तो देखोगे फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट अपने आप आ जाएगा। स्निपिंग टूल कौन सा प्रोग्राम बताया है यहाँ पे? स्निपिंग टूल। ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विंडोज मोबाइलिटी सेंटर। कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट? विंडोज मोबाइलिटी सेंटर। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज मोबाइलिटी सेंटर। ये भी अच्छे से सभी देख लेंगे। विंडोज मोबाइलिटी सेंटर दिया हुआ है और विंडोज मोबाइलिटी सेंटर से हम क्या करते हैं? आप देखेंगे ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, बैटरी स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे आप कनेक्टेड है या नहीं है दूसरी डिस्प्ले देख सकते हैं और डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है और रेडियो जो कंट्रोल कर सकते हैं, फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, टच पैड। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। कौन से ऑप्शन पे? विंडोज मोबाइलिटी सेंटर। यहाँ देखेंगे बैटरी का स्टेटस भी दिख रहा है, डेट और टाइम भी दिख रहा है, नेटवर्क, वॉल्यूम, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये सेम विंडोज मोबाइलिटी सेंटर होगा। हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं और बाकी एसेसिबिलिटीज़, नेटवर्क को, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अलार्म का, एरोप्लेन मोड पे भी हम कर सकते हैं। ये विंडोज मोबाइलिटी के फीचर्स, किसके फीचर दिखाई दे रहे हैं? ये केवल लैपटॉप में ही आते हैं। किस में आते हैं ज़्यादा? लैपटॉप में आते हैं विंडोज मोबाइलिटी सेंटर। आगे समझ में? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ये देख सकते हैं। तो आज हमने सीखा यहाँ पे थर्ड लेसन में कुछ हम यहाँ फाइलों के साथ कैसे काम करेंगे, फाइल फोल्डर के साथ कैसे काम करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आगे सीख सकते हैं। ये फाइल फोल्डर है, यहाँ पे देखेंगे ये फाइल एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है। ये फाइल एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल है वो सब आपको इस फाइल एक्सप्लोरर में दिखाई देंगे। आप कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं आप देखें इस फाइल एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हैं। इसमें सभी फाइल फोल्डर दिखाई देंगे। इसमें सभी क्या दिखाई देंगे? सभी फाइल फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये फाइल फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, पिक्चर, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। वही हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं फाइल। ध्यान से देखें भाई, फाइल एक्सप्लोरर हम सर्च कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर हमने क्या सर्च किया यहाँ पे? फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर हम यहाँ पे सर्च कर देंगे और ये कंप्लीट फाइलों को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? ये फाइल फोल्डर। किसको दिखाएगा? फाइल एक्सप्लोरर। किसके बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं? फाइल एक्सप्लोरर के बारे में सीख रहे हैं। हम यहाँ पे सर्च पे जाके फाइल एक्सप्लोरर सर्च कर लेंगे। क्या सर्च कर लेंगे? फाइल एक्सप्लोरर सर्च कर लेंगे और आप देखोगे इस प्रकार से ये इंटरफेस आ जाएगा। डेस्कटॉप आपका फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर, ये डी, स्क्रीनशॉट, यहाँ से भी ये साइड में देखेंगे पूरा विंडो। ये जो थर्मोनेल विंडो कहलाता है, ये यहाँ पे प्रीव्यू विंडो कहलाता है। ये कौन सा विंडो है? ये प्रीव्यू दिखाई देगा। ये थर्मोनेल आपको फोल्डर दिखाई देंगे और यहाँ पे देखिए रिसेंट फाइल दिखाई दे रही। कौन सी फाइल दिखाई दे रही? नीचे रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है और ये सारे फोल्डर्स हैं। यहाँ पे इन फोल्डर पे देखिए डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, जो भी फाइलें हमने जहाँ पे सेव की है वो सारे फोल्डर्स हम फाइल एक्सप्लोरर से ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं?
फाइल एक्सप्लोरर वर्ड से, तो इसके बारे में और ज़्यादा से हम सीखेंगे। किसी भी फाइल को देखेंगे, डॉक्यूमेंट में हम जा सकते हैं, यहाँ पे भी ये फाइल आ रही है, इसको कॉपी करना है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कट करना है यहाँ से कट कर सकते हैं, नया फोल्डर बनाना है नया फोल्डर बना सकते हैं, इसका नाम बदलना है रीनेम कर सकते हैं, इसको शेयर करना है या इसको डिलीट करना है। ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल एक्सप्लोरर पे दिखाई देते हैं। किस पे दिखाई देते हैं? फाइल एक्सप्लोरर पे। तो इस प्रकार से इस लेसन में आपने सीखा फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। तो ये कुछ ऑप्शंस और आपको दिए हैं, देखो ध्यान से सीख सकते हैं। ये डायरेक्टरीज, किसके ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे? डायरेक्टरीज है, पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क, आजकल चलन नहीं है, ये मेमोरी है। ये मेमोरी ध्यान रख लेंगे, फ्लॉपी डिस्क कीजिए मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क कीजिए मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क ये मेमोरी है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क देख सकते हैं, जिप डिस्क ड्राइव कहलाता है, जिप डिस्क, और सीडी ड्राइव कहलाता है, डीवीडी ड्राइव कहलाते हैं। ये सभी यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी है। और तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कंप्यूटर की और कौन सी मेमोरीज है? फ्लॉपी डिस्क। कौन सी मेमोरी दिया हुआ है यहाँ पे? फ्लॉपी डिस्क। बहुत पहले चलती थी मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, ये इस प्रकार की है फ्लॉपी डिस्क। और आगे है जिप डिस्क, आगे कौन सी है? जिप डिस्क। ये जिप डिस्क आप देख रहे हैं। और कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में सीडी डीवीडी, कौन सा है? सीडी डीवीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क में यहाँ पे आप देख रहे हैं सीडी डीवीडी आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे सीडी डीवीडी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के सीडी डीवीडी होते हैं। और ये यहाँ से फ्लॉपी डिस्क मेमोरी है। और यहाँ पे बता दिया कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा है? हार्ड डिस्क। तो इस प्रकार से देखिए ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं। और इस डायग्राम में आप देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर वर्ड यहाँ पे दिया है, फिर हार्ड डिस्क दिया हुआ है, फ्लॉपी डिस्क दिया हुआ है। इसके अंदर ये लेवल 1 में प्रोग्राम है, लेवल 3 के कुछ प्रोग्राम, लेवल 4 पे यहाँ पे हमने फोल्डर्स बना दिए। क्या बना दिए? फोल्डर। और लेवल 5 में मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम सेव है। क्या सेव है यहाँ पे? तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमने सीखा फाइल फोल्डर के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, या फाइल फोल्डर के साथ देखिए कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ये भी थोड़ा सा सबको समझना है। देखो एक डायलॉग बॉक्स में, यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स आपको कैसा दिखाई दे रहा है। और डायलॉग बॉक्स प्रोफेशनल राइटिंग में जब आता है तो बैक का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, बैक का ऑप्शन कहलाता है। ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे जो लेवल डायरेक्टरी को दिखाता है, ये सब डायरेक्टरी को दिखा रहा है। ये यहाँ पे देख रहे हैं लिंक अदर लोकेशन, कंप्यूटर पे अदर लोकेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ये अदर लोकेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बताया लोकेशन को दिखा रहा है, ये एड्रेस बार को दिखा रहा है। यहाँ पे ये एड्रेस बार है, ये पट्टी जो यहाँ पे ये आ रहा है एड्रेस बार है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा समझें। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेक्स्ट भी दिए हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ड्राइव ऑन कंप्यूटर दिया हुआ है, और कंटेंट दिए हुए हैं। ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं। और जो एक डायरेक्टरी का नाम है डी, डायरेक्टरी का नाम क्या है? ड्राइव का नाम क्या है? डी ड्राइव। और FM डी ड्राइव में टॉप लेवल फोल्डर है, ट्यूटोरियल सब फोल्डर है, हॉलीडेज BMP ये फाइल है। ये क्या है? तो इस प्रकार से फाइल फोल्डर के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? ये फाइल फोल्डर के बारे में। यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी नोट डाउन कर लेंगे कंप्यूटर में। ये एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। हम कंप्यूटर में फाइल को परमानेंट डिलीट करते हैं, कंप्यूटर में फाइल को परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट, कंप्यूटर में फाइल को परमानेंट डिलीट करने का शॉर्टकट दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट के साथ में डिलीट की, शिफ्ट के साथ में डिलीट की दबाएंगे तो कंप्यूटर से जो फोल्डर फाइल होगी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। आगे समझ में? ये परमानेंट डिलीट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डपैड प्रोग्राम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वर्डपैड में क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट। आपको बताया था वर्डपैड में सबने कर लिया, वर्डपैड तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पहले सभी ने कर लिया था। यहाँ पे इस प्रकार से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग भी सभी ने कर लिया, इसमें पेंटिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इनके बारे में कोई अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, पेंटिंग के बारे में, वर्डपैड के बारे में। टाइपिंग प्रैक्टिस, हम टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से टाइपिंग प्रैक्टिस दिख रहा है। और आगे ये अच्छा वर्ड है, ये भी सभी को नोट करना है, एग्जाम्स में आता है।
एंटीवायरस के साथ काम करना। किसके साथ काम करना? तो एंटीवायरस वर्ड, यहाँ पे आप एंटीवायरस वर्ड देख सकते हैं, ये आपको थर्ड लेसन में दिया हुआ है। कुछ एंटीवायरस के नाम भी है, कुछ एंटीवायरस के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नॉर्थन, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर स्काई, ये एंटीवायरस के नाम है। किसके नाम है ये? एंटीवायरस। अरे समझ में, ये आपके जो यहाँ से बुक में पढ़ाया है, ये RSCIT का जो बुक है उसमें भी दिए हुए हैं। और देखो, आप दुनिया के कोई भी कंपटीशन दोगे सब में इसी से आता है, तो आपको लिखने का भी यहाँ पे आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से आपको एक टॉपिक बताया एंटीवायरस। कौन सा टॉपिक बताया? एंटीवायरस। कंप्यूटर के अंदर कुछ वायरस आ जाते हैं, उनको हटाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एंटीवायरस कहलाते हैं। आगे समझ में? तो ये एंटीवायरस के नाम है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं एंटीवायरस के बारे में। किसके बारे में? एंटीवायरस। ये एंटीवायरस के नाम सबने नोट कर लिए होंगे। नॉर्थन, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर स्काई। और विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन आता है, विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट कौन सा आएगा? विंडोज डिफेंडर। ये विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। ये जो नाम बताया ये तो अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अलग से परचेज करने पड़ेंगे, अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अलग से परचेज करने पड़ेंगे, है ना। ये भी लिंक में दे देंगे, आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये विंडोज डिफेंडर ये विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। ये विंडो के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। आप सर्च बॉक्स में कैसे सर्च करेंगे? यहाँ सर्च कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफेंडर, क्या सर्च कर सकते हैं? डिफेंडर। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी। तो ये डिफेंडर वर्ड जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से विंडोज डिफेंडर, तो यहाँ पे आप तुरंत ले सकते हैं डिफेंडर। तो ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आ जाएगा। ये वायरस एंड प्रोटेक्ट यहाँ पे रहता है ना। ये बस सर्च करके देखें, ये क्या करना है, केवल सर्च करके आप देख सकते हैं। इसके बारे में बताया। स्कैन कैसे करेंगे? यहाँ स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जाएंगे क्विक एक्सेस, इसमें यहाँ पे भी आपको ये एंटीवायरस मिलेगा विंडोज सिक्योरिटी। यहाँ ये विंडोज सिक्योरिटी है। आप विंडोज सिक्योरिटी पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये पूरे कंप्यूटर को देखो आपको सिक्योर करता है। यहाँ से ये आपको दे रहा है, देखिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटअप वन ड्राइव करेंगे। अभी मैं ये इसको डिसमिस कर देता हूँ, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार से। देखो यहाँ पे है साइन, अभी अगर साइन इन करेंगे तभी प्रोटेक्शन देगा, वो भी मैंने नहीं किया। फायरवॉल इसमें एक्टिव है, फायरवॉल इसमें एक्टिव है। आगे समझ में? आप बस अंदर देखना है। ये एंटीवायरस यहाँ पे देखोगे, ये एंटीवायरस क्योंकि स्कैन करना है, यही कंप्यूटर में दिया है। देखो स्कैनिंग चालू होगी। क्या चालू होगी? ये स्कैनिंग चालू करके देख सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में। ये मैंने यहाँ पे बताया, ये स्कैन करेगा। ये एंटीवायरस आपको देखो फाइलों को स्कैन करता है। तो ये इस लेसन में आज आपको बताया। आपको ये लेसन कैसा लगा, है ना? आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोज हैं, और इसमें किसी को नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं।